अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alicoochingacademy.com। आज हम लास्ट पार्ट ऑफ अल्कली मेटल्स पढ़ेंगे। दिस इज लास्ट पार्ट दैट इज रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स। भाई रिएक्शंस आपको सबसे मुश्किल लगते हैं, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द रिएक्शंस। ये रिएक्शंस आसान है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ 2 3 4 चीज़ें सीखनी है। ओके, तो आज हम बात करेंगे डिटेल में अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर, with oxygen and with chlorine. Ali series books by AliCoachingAcademy.com. FSC books, college chemistry with tricks, shortcuts, mnemonics, MCQs and concepts. MDCAT and Intertest books, chemistry in my pocket with a lot of tricks, shortcuts, MCQs, tips and tricks. Video solution is also available. Ali series books by AliCoachingAcademy.com. ओके, तो हम जब मेटल का ग्रुप नंबर 1 मेटल की रिएक्शन करेंगे विद वाटर, तो क्या होता है? देखो, ये जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो एक चीज याद रखना कि जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, एक मिनट, ये मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये आपको मेटल हाइड्रोक्साइड देंगे प्लस H2 इधर से जाएगा। क्या? H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस, ये वो गैस है। अगर आपने देखा होगा, कभी कभी ये मैजिशियन होते हैं या जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं भाई देखो, पानी में साल्ट डालता हूँ और नमक डालने के बाद एकदम यहाँ पर आग लगेगी। आपने ऐसे करतब देखे होंगे। वो करतब असल में यही होता है। होता ये है कि भाई ये रिएक्शन जो होता है, स्पेशली लिथियम वाला, वो स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे आप इसको डालते हैं ना, एकदम हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस आग लेती है और आग पकड़ती है, और आग पकड़ने के साथ हम कहते हैं ओ हो, ये तो मैजिक है। तो दिस इज नॉट एक्चुअली मैजिक, दैट इज केमिस्ट्री। तो आपको वैसे भी पता होगा शायद कि पहले केमिस्ट्स को मैजिशियंस ही कहते थे, लेकिन वो मैजिशियंस, वो असल में क्या है, वो सारी ये रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, एनीवेज, अगर आप इसको देखें डिटेल में तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ओके, अब हमने कहा भाई मेटल, और ये जाके बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, आपको देगा मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लिखिए सारे, कौन कौन हमारे पास है, Li, Na, K, रुबिडियम एंड सीजियम, यही है। ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देंगे हमें, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे H2O, और ये हमें देंगे LiOH। ये हो गया, और साथ में गैस निकलेंगी जिसको हम कहते हैं H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस। और ये सब के सब ऐसे ही रिएक्शन करेंगे, लेकिन कुछ बातें आपको याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। वो बातें क्या है? वो बातें ये है जनाब कि जो रिएक्शन होता है ना, हर एक का रिएक्शन डिफरेंट होता है। मतलब कोई रिएक्शन तेज करेगा, कोई रिएक्शन स्लो करेगा, तो आपने उसके मुताबिक उसको देखना है। ठीक है, ओके जनाब। हम आते हैं जनाब की जो रिएक्शन होता है, हमने आपको पढ़ा है, बताया है कि टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कली मेटल्स इंक्रीजेस, यानी टॉप टू बॉटम आते हैं ना ऐसे, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। याद है ना, ये हमने बार बार ये बात की है, और उसकी वजह क्या थी? उसका साइज था, क्योंकि साइज जितना बड़ा होता है किसी मेटल का तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और साइज जितना छोटा होता है तो रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती है। सो वी टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल बिफोर। ओके, अब हम आते हैं, ये अगर रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, ये हमें देगा H2O, और ये हम मिलेगा NaOH प्लस H2। ये रिएक्शन करेगा क्या? ये देगा आपको H2O, और ये देगा आपको KOH, RbOH, ये आपको देगा CSOH। ठीक है, और ये सब हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, सॉरी, हाइड्रोजन, ये सब के सब हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो इसके साथ हम ये लिखते हैं, ये देखो, ये हम लिखते हैं। ठीक है, ओके जनाब। अब हमने इसको डिटेल में देखना है, तो आप अगर इसको देखें तो भाई इसकी रिएक्शन में कुछ ज़्यादा एमडीकैट के लिए या किसी भी इंटरटेस्ट के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही आप पढ़ें। देखो, लेकिन होता ये है कि जो रिएक्शन होता है, हम ये देखते हैं भाई कि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो याद रखना, जब हम इनको देखें ना, ये स्लो रिएक्शन होगा, स्लो, ये फास्ट होगा, और ये नहीं है वेरी 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 फास्ट होगा। देखो, ये इतना तेज होता है ना कि अगर आप इसको आइस के ऊपर डालें, आइस के ऊपर, आइस जानते हैं ना, आइस,
या स्नो, आइस या स्नो के ऊपर अगर आप इसको डालें, तो आपको पता है कि ये तो माइनस में टेम्परेचर होता है तो तभी स्नोफॉल या स्नो होती है, ठीक है। अब अगर इतना नीचे अगर आप आते हैं स्नो या आइस में, अगर ये टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तब भी ये जाके इसके साथ रिएक्शन करेगा। क्या कि अगर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी ये रिएक्शन करेगा। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई ये क्या होता है, ये रिएक्शन करता है हर हाल में, और ये हमें क्या देगा, ये हाइड्रोजन गैस हमें देगा। ओके, तो सीजियम, अब आपको पता चल गया जनाब, ये जितने भी हैं ये रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन क्या होते हैं, ये रिएक्शन तेज होते हैं जितना हम नीचे आते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं, अब बताओ मुझे इनमें से सबसे फास्ट रिएक्शन किसका होगा, और मैं कहूं मुझे ऑर्डर बताएं, तो अब ऑर्डर मैंने आपको कहा कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, इसका मतलब है कि सीजियम की रिएक्टिविटी, इसका मतलब ये होगा कि जो सीजियम है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। जो सीजियम है इसकी रिएक्टिविटी, सीजियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद रुबिडियम की होगी, उसके बाद के की होगी, उसके बाद Na की होगी, और उसके बाद Li की होगी। अब इनको देखेंगे कि रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, इसका मतलब रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा सीजियम की है। सीजियम हैज़ द हाईएस्ट रिएक्टिविटी। डू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, ये आपको पता चल गया कि भाई अगर मेटल ग्रुप नंबर 1 वाले मेटल की बात कर रहे हैं, ये मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ ही जो दूसरी चीज़ हमें मिलती है वो क्या है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस जब होती है तो मैंने आपको कहा भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और ये गैस जाती है, तो जब ये हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो बहुत तेज़ी के साथ निकलती है, और नीचे वाले जितने भी हैं, तो ये एक्चुअली जब गैस निकलती है तो ये जो गैस निकलती है तो ये आग पकड़ती है, ठीक है। अक्सर हम कहते हैं ये देखो जनाब आग है इसकी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो वही रिएक्टिविटी का आपको पता होना चाहिए कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम है। ओके जनाब, अब आते हैं, ये तो हो गया जनाब ये वाला, अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन की रिएक्शन जो है ये थोड़े से डिटेल में हम पढ़ेंगे, और इसमें केमिस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू द वाटर, ठीक है। क्लियर हो गया? लिथियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड देता है विद हाइड्रोजन। सोडियम रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन। के रिएक्शन करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन। आर भी रिएक्शन करता है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड देता है विद हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन के साथ। लेकिन सबसे तेज जो रिएक्शन करेगा वो सीजियम करेगा, और जब सबसे स्लो रिएक्शन करेगा वो लिथियम करेगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। असल में हम कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑफ ग्रुप नंबर 1, जो ग्रुप नंबर 1 है, इनका रिएक्शन विद एयर, तो ये हमें क्या देगा, एयर। तो भाई यहां पर दो बातें आपको याद होनी चाहिए कि जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर में दो गैसेस होती है, और इन गैसेस के बारे में हम बात करते हैं। देखो एयर में कौन कौन सी गैस होती है, तो एयर में हम कहते हैं हमारे पास दो मेन गैसेस होती है, और वो गैसेस कौन सी है, एक मिनट मैं जरा मार्कर चेंज करूं। एयर में दो मेन गैसेस होती है, तो दो गैसेस कौन सी है, हम कहते हैं भाई दो मेन गैसेस होती है, एक को हम कहते हैं ऑक्सीजन, जो हम जाते हैं, जो हम लेते भी हैं, और दूसरी गैस है नाइट्रोजन। ये दो मेन गैसेस होती है, एंड वी विल टॉक अबाउट दीज टू गैसेस। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑक्सीजन को इन दो दो के साथ रिएक्शन करेंगे, देखो दो बातें हैं, या तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा इसकी वजह से, तो ऑक्सीजन हमें M2O भी मिल सकता है, M2O2 या MO2, ठीक है ये। और दूसरी बात ये है कि हमें मेटल और नाइट्रोजन आएगा, तो नाइट्रोजन पर 3 चार्ज होता है, तो M3N नाइट्राइड इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइड इसे कहते हैं, कि भाई क्या होगा, नाइट्राइड बनेगा। आई एम श्योर कि ये सब आपको क्लियर होगा। अच्छा, डिटेल में जाने के लिए आप अली कुछ क्या नाम है, ये केमिस्ट्री में पॉकेट बुक जो है वो ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, डिटेल में जाने के लिए। ओके, ये देखो जनाब, यहाँ तक ये हमारे पास दो आते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन का ऑक्साइड जो है ना, ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स बनते हैं, इसको हम ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक है। अब डिटेल में अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आप जाएंगे एस.एन.पी ब्लॉक में, और एस.एन.पी ब्लॉक में आपको ये बहुत डिटेल में मिल जाएगा। ये जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो ऑक्साइड्स है ग्रुप नंबर 1 के, और जो बाकी डिटेल्स हैं ये आपको इधर मिल जाएगी। अच्छा, इसमें डायगोनल रिलेशनशिप वगैरह की चीज़ें भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं,
जाके आप पढ़ सकते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हैं। ये ऑक्साइड आपको मिल जाएंगे ऑन द पेज 210, अगर आपके पास फोर्थ एडिशन है तब। अगर कोई और एडिशन है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। इसमें दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ऑक्साइड की टाइप्स और ऑक्साइड्स जो बनते हैं वो। अच्छा, अब देखना, पहली बात पहली बात ये है कि हम लेते हैं एल आई, हम लेते हैं एल आई। तो एल आई नहीं है, एल आई इसकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह होती है? देखो, अगर हम एल आई देखें, एल आई ये मैं मिटाऊंगा अब, एल आई ये ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 2 में यहां पर है बीई और 3 में है बी। ठीक है, अब बीई के नीचे कौन है? तो हमें पता है भाई ये एमजी है। ठीक है, ओके, बैठा मांगे, ओके, बी, बी के नीचे एग्जैक्टली नीचे कौन है? हम कहते हैं एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब जो लिथियम है ना, इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम की तरह होती है, मैग्नीशियम की तरह। मतलब ये कि देखो, इसका साइज स्मॉल है कि नहीं है? इधर जाते हैं साइज और भी छोटा होता है, लेकिन इससे नीचे हम आते हैं ना, साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि लिथियम के नीचे एन ए है, तो इंडियम एन ए का साइज बड़ा होता है क्योंकि एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाता है। लेकिन फिर हम जब ये इस तरफ जाते हैं, फिर ये जब इस तरफ जाता है तो फिर ये साइज छोटा होता है। तो ये इनका और इसका साइज तकरीबन बराबर होता है। तो केमिस्ट्री में एक पॉइंट याद रखना कि अगर दो ऐसे एटम्स या एलिमेंट्स जिनका साइज बराबर या तकरीबन बराबर है, तो उनकी प्रॉपर्टीज तकरीबन एक जैसी होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन उनकी एक जैसी होती है। या अगर दो एक जैसे हैं, तकरीबन एक जैसे हैं, तो उनके वो जो बॉन्ड बनाते हैं ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। एल आई का साइज जो है ना, दिस इज स्मॉल साइज, और ये ऐसा है जैसे मैग्नीशियम है, ऐसा है जैसे मैग्नीशियम है। तो मतलब ये कि इसकी प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये लफ्ज याद रखना, DIAGONAL, डायगोनल रिलेशनशिप इसको कहते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप हम किसी डिटेल लेक्चर में हम एक्सप्लेन कर लेंगे, उसमें फिर आप देख लेना। ओके, एलआई रिएक्शन करता है अगर एयर के साथ, एयर में दो चीजें, ऑक्सीजन भी है और एयर में नाइट्रोजन भी है, तो एल आई दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। ये जाके Li2O बनाएगा और ये जाके Li3N बनाएगा। इसको हम कहते हैं नाइट्राइड कहते हैं, नाइट्राइड कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑक्साइड कहते हैं। इन दोनों में ये फर्क है, नाइट्राइड और ऑक्साइड। लेकिन ये नाइट्राइड इज ओनली दिस लिथियम रिएक्शन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, लेकिन बाकी जितने भी ग्रुप नंबर 1 वाले हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, दे डू नॉट मेक नाइट्राइड। तो हम कह सकते हैं ओनली लिथियम मेक्स नाइट्राइड्स इन ग्रुप नंबर 1 ए। ग्रुप नंबर 1 ए में सिर्फ लिथियम है जो जाके क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड बनाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? बाकी नहीं बनाते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखो, अगर आप थोड़ा सा देखिए ना, एल आई, हम जाते हैं बी ई, बी, सी और एन है। एन नहीं है, इनका स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज, और इसका साइज एज कंपेयर टू दिस वन लार्जर है, लेकिन तकरीबन स्मॉलर है। ये दोनों नाइट्रोजन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम एन ए लेते हैं तो इसकी निस्बत एन ए का साइज बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि एक पूरा शेल ऐड होता है, इसलिए सोडियम इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। इन दोनों में छोटा साइज लिथियम का है, तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। अंडरस्टैंड? तो साइजेस का एक जैसा होना ये ज़रूरी है, या तकरीबन एक जैसा होना, इसको हम कहते हैं कंपैरेबल साइजेस। क्या साइजेस? ये लफ्ज़ मैं आपको लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये लफ्ज़ क्या है? क्योंकि केमिस्ट्री में बार बार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनकी बार बार बात करेंगे, या किसी भी आयनिक कंपाउंड में हम कहते हैं कि भाई क्या होना चाहिए? साइजेस कंपैरेबल, ये लफ्ज़ मैं लिखता हूँ। अच्छा, मेरा मतलब ये लफ्ज़ है कि आपको ये लफ्ज़ याद हो, इसको हम कहते हैं कंपैरेबल साइजेस। तो जब कंपैरेबल साइजेस होंगे ना, वो जाके बनाएंगे क्या? वो बनाएंगे बॉन्ड, इसलिए लिथियम बनाता है, बाकी नहीं बनाते। ओके जनाब, ये तो था द लिथियम ऑक्साइड, लिथियम के बारे में। व्हाट अबाउट द अदर्स?
अब ये जो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, लिथियम ऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन, अगर आप देखिए ये वाला ऑक्सीजन के साथ इसने जो बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर 2 है तो इस 2 किधर ले जाओ तो ये -2 हो जाएगा, इधर +1 हो जाएगा क्योंकि ये 1 इधर चला जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीजन हैज -2 चार्ज, ऑक्सीजन हैज -2 चार्ज। तो जब ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, उसको हम फिर हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। उसको फिर हम क्या कहते हैं? उसको फिर हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। अब देखो, देखो ये, अब गौर से देखना इसको। हमने कहा ना ये नॉर्मल ऑक्साइड, देखो जब ऑक्सीजन हैज, नॉर्मल ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऑक्सीजन, याद रखना, व्हेन ऑक्सीजन हैज इज इक्वल टू -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? वो -2 हो, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड जब क्या हो? -2 चार्ज हो। तो ये रखना नॉर्मल ऑक्साइड की दो प्रॉपर्टी, एक तो हम कहते हैं इसको नॉर्मल ऑक्साइड क्योंकि इसका जो चार्ज है वो है, एक कलरलेस होता है। ये क्या होता है? कलरलेस। ये इसका कोई कलर नहीं होता जब ये ऑक्साइड बनेगा तो। समझ आ रही बात? अब ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन के चार्ज पे। ऑक्सीजन के चार्ज क्या है? -2, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन है ना, याद रखना, तो जो ऑक्सीजन है इसका साइज O2 का साइज भी यहां Li2O है ना, O-2, तो जो O-2 होता है उसका साइज छोटा होता है। याद रखना, O2 O-2 का साइज छोटा होता है। जो साइज छोटा होता है इसका मतलब ये हुआ, और इलाई का साइज भी छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या बनाएंगे? ये बॉन्ड बनाएंगे एंड दे विल मेक अ परफेक्ट बॉन्ड। यू अंडरस्टैंड? तो हम ये बात करें जनाब कि ये किसकी बेस पे है? ये ऑक्साइड पे डिपेंड करता है, ये ऑक्साइड का चार्ज क्या है। ये सब क्लियर हो गया? ओके, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो बाकी पॉइंट्स आपको अब समझ आ जाएंगे। ये डायगोनल रिलेशन वाला पॉइंट याद रखना। अच्छा, ओके, अब देखना, हमने कहा कंपैरेबल साइजेस हैं, तो दो, देखो कंपैरेबल साइजेस या छोटे साइजेस की वजह से दो चीजें हो गई। एक तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। अगर आपसे कोई पूछे स्मॉल साइज की वजह से क्या क्या, यहां पर वैसे जो स्मॉल, सॉरी, हाँ स्मॉल साइज, जो साइज है ना, साइज, साइज ऑफ लिथियम जो है, इसकी वजह से क्या होता है भाई? इसकी वजह से होता ही है जनाब, नंबर वन, साइज की, छोटे साइज की वजह से क्या होता है? नंबर वन, ये होता है जनाब कि ये ऑक्साइड बनाता है, और वो ऑक्साइड कौन सा होता है? वो नॉर्मल होता है। पहला पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा क्या है? ऑक्साइड नॉर्मल बनाता है, लेकिन दूसरा क्या है? ये नाइट्राइड भी बनाता है। ये क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है। तीसरी बात, ये स्टेबल होता है। ये ऑक्साइड नहीं है, स्टेबल होता है इन द नॉर्मल ऑक्साइड, जो नॉर्मल होता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि O-2 एंड Li, दे बोथ हैव स्मॉल साइजेस। इनके साइजेस क्या है? ये स्मॉल है। दे बोथ हैव स्मॉल साइजेस। इन दोनों के साइजेस क्या है? ये छोटे हैं। अब देखना, एक मिनट, ये देखिए, सॉरी फॉर दिस बाय द वे, कि ये क्या है? ये देखो, मैंने कहा कि ऑक्साइड बनाता है, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, नाइट्राइड भी बनाता है छोटी साइज की वजह से लिथियम, और ये लिथियम का स्मॉल साइज। अच्छा, और स्टेबल होता है नॉर्मल ऑक्साइड में। और आखिरी बात क्या है? O-2 का साइज क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए लिथियम और इन दोनों का स्मॉल साइज होता है, लिथियम की भी स्मॉल साइज है, और O-2 का साइज सबसे छोटा होता है, ये याद रखना। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया सिर्फ लिथियम की कहानी कि आपको सारी बातें याद हो। ये इंपॉर्टेंट है, लिथियम के एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उसकी छोटे साइज की वजह से। उनमें से ये चार बातें जो मैंने इधर लिखी है, ये आपको याद होना चाहिए। ऑक्साइड बनाता है नॉर्मल, दूसरा नाइट्राइड भी बनाता है छोटे साइज की वजह से, और ये नॉर्मल ऑक्साइड में स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि O-2 का साइज सबसे छोटा होता है ऑक्साइड्स में, और लिथियम का साइज भी छोटा है। अब वही बातें करूंगा मैं कि कंपैरेबल साइजेस जब होते हैं ना, कंपैरेबल साइजेस, तो उनका बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल होता है। कंपैरेबल साइजेस, अगर साइजेस आर कंपैरेबल, इसका मतलब क्या होगा? स्टेबल, इधर में लिखता हूं साथ में, स्टेबल बॉन्ड ये बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे। अब क्लियर हो गया? ये तो हो गया जनाब नॉर्मल ऑक्साइड की बात और लिथियम की बात। क्लियर हो गया ना? लिथियम, लिथियम की प्रॉपर्टीज बाकी से डिफरेंट है।
ये सब क्लियर है। और ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। इसके साथ ये लिखना, दे मेक ओनली नॉर्मल ऑक्साइड, दे फॉर्म, ये मैं इधर लिख लूंगा, अच्छा ये इसके साथ, दे फॉर्म ओनली, दे फॉर्म ओनली, दे फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड्स। ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये बाकी ऑक्साइड्स नहीं बनाते। क्लियर हो गया ये वाला, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। ओके, ये मेरे ख्याल में लिथियम के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होगी, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं जनाब लिथियम के नीचे कौन है। लिथियम के नीचे देखो, अब साइजेस की बात है, साइजेस की बात है, साइज लिथियम का बहुत छोटा है और O-2 का साइज भी बहुत छोटा है, इसलिए ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। सब क्लियर हो गया, ओके वेरी गुड। अब आते हैं जनाब बाकी ऑक्साइड्स की तरफ और बाकी चीजों की तरफ, ठीक है। ओके, अब देखना मैंने आपको कहा कि अगर आपने डिटेल में बहुत पढ़ना है, फिर आप जाके केमिस्ट्री में पॉकेट बुक, ये वाली बुक उठाई और इसमें पेज नंबर 210 मैंने को बताया 4th एडिशन में आपको बकायदा, अगर आप देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर भी दिया है कि जो किस किस का रिएक्टिविटी ऑर्डर मैं इधर बता भी दूंगा, लेकिन किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा है, कैसे है, वगैरह वगैरह है, तो डिटेल में अगर आपने पढ़ना है लेक्चर के साथ, ठीक है, लेक्चर और उसमें जाके ये देखेंगे तो फिर उसके बाद आपकी किताब जरूर होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी चीज, देखो ये तो हो गया हमारा लिथियम की कहानी। अब आते हैं सोडियम। सोडियम, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन सोडियम दो ऑक्साइड्स बनाता है, सोडियम दो ऑक्साइड्स बनाता है। अगर मैं आपको कहूं कि ये कैसे बनाता है, तो ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे। ये क्या करता है, ये जो ऑक्साइड, ये मैं इधर रिज्यूम में लिख लूंगा, ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन availability of O2। ये O2 के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, O2 के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये है लिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब कम है, फिर ये लिथियम सोडियम नहीं है, ये बनाएगा Na2O। अब मैं वो कहूं यार बताओ कि ये जो Na2O है ये कौन सा ऑक्साइड है, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा है, तो आप देखिए ये ऑक्सीजन पर चार्ज, ये 2 वाला इधर जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ऑक्सीजन पर हमेशा चार्ज -2 ही होता है जब फ्लोरीन के साथ होता है, उसके अलावा यहां पर +1 चार्ज है। अब ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, उस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। ये सब क्लियर हो गया। दूसरा, अगर अब हम लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अच्छा ये मैंने लिखा है ऑक्साइड्स ऑफ Na डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी पर ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्साइड बनेगा। यहां पर देखो ऑक्साइड जो बनता है वो है Na2O2, क्या बनेगा, Na2O2। अब यहां देखिए गौर से, Na2O2 मैंने लिखा। अब सोडियम में कौन सा चार्ज होगा, तो इसका एक तरीका है, वैसे ये अनऑफिशियल तरीका है, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, लेकिन हम आसान के लिए, देखो ये 2 है और ये भी 2 है ना, इसको सिंपल करो, 1 and 1 आएगा, तो ये 1 इधर लिखो, ये 1 उधर लिखो, इधर -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। इस ऑक्साइड को जिस पर -1 चार्ज होता है, ऐसे ऑक्साइड को हम पर ऑक्साइड कहते हैं। ये क्या हो गया, यहां पर आपने लिखना है कि भाई वो कौन है, जब ऑक्सीजन पर चार्ज -1 होता है उसको हम कहते हैं परऑक्साइड। वहां पर हमने कहा इसका कलर कैसा होता है, ये होता है कलरलेस, लेकिन यहां जो कलर होता है वो पेल येलो होता है। ये क्या होता है, यहां मैं लिखता हूं, ये होता है पेल येलो, ये पेल येलो होता है, ये पेल येलो है। तो परऑक्साइड का जो होता है वो पेल येलो होता है। और फिर उसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया जनाब परऑक्साइड वाला। अब हमारे पास दो हैं, एक परऑक्साइड भी बनता है, एक सुपर ऑक्साइड भी बनता है। अब मैंने आपको कहा कि ये बताओ इसका कलर कैसा है,
तो आप मुझे कहेंगे ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है क्योंकि -2 चार्ज है, तो ये क्या होगा? अब आप सबको पता है भाई ये क्या होगा? कलरलेस होगा। कभी कभी व्हाइट को भी हम कलरलेस कहते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, वो व्हाइट ही होता है लेकिन कलरलेस। और कभी कलरलेस को भी व्हाइट कहते हैं या व्हाइट को भी कलरलेस, ये अक्सर नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इधर देखो, यहाँ पे ऑक्साइड को हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड, पर। तो पर ऑक्साइड हमने कहा भाई कलर कैसा होता है? भाई ये क्या है? ये पेल येलो कलर वाला है। ये कलर कैसा है? ये दिस इज पेल येलो। और ये कलरलेस है, ये दोनों बनते हैं। अब लिथियम से इसका साइज बड़ा है। और आपको एक और चीज बताऊं मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। मैंने आपको कहा ना कि जो O-2 होता है इसका साइज ऑक्साइड में सबसे छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो मैं कहूंगा O-2 हैज स्मॉलर साइज देन O-1। ठीक है, एक और भी मैं लिखता हूं, ये वाला O-½ होता है, ये होता है। अब तो ये साइज इसका सबसे बड़ा होता है। O-2 has larger size than O-1 than O-2। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये था सोडियम की हद तक हमने पढ़ा। अब हम आते हैं जनाब किसके लिए? अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं के प्लस O2। के हमें 3 किस्म के ऑक्साइड्स देता है। ये हमें 3 किस्म के ऑक्साइड दे सकता है। देखो, ये हमें ऑक्साइड देता है, नंबर 1 हमें जो पहला ऑक्साइड मिलता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, K2O, जिसमें 2 ऑक्साइड होते हैं। यहां पर K2O2 और यहां पर होता है KO2। इन तीनों को देखिए। देखो, यहां पर एक ऑक्सीजन ने दो मेटल्स को साथ में पकड़ा है। समझ आ रही बात? 2 को। लेकिन एक प्रश्न है, O-2 का साइज छोटा है और K का साइज बहुत बड़ा है। गौर से देखिएगा, मैंने आपको कहा ना, यहां पर हमने बात की थी भाई अगर साइज को देखेंगे तो लिथियम का साइज छोटा है। उसके बाद हम आते हैं ना, लिथियम का साइज फॉर एग्जांपल, लिथियम, ये मैं लिखता हूं, देखो ये लिथियम का साइज। कंसिडर करें सोडियम का साइज इतना है, तो पोटेशियम का साइज इतना होगा। समझ आ रही बात? अब मैं आपको कहूं कि अगर एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मैं रेड लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्सीजन एटम है और जाके वो दो पकड़ता है, तो भाई वो पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि साइज तकरीबन, ये ज्यादा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ये इतना है, ये साइज तकरीबन सेम है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं यार ये देखो सोडियम है, सोडियम, और सोडियम बड़ा है और एक छोटा सा ऑक्सीजन आता है, ये नॉर्मल ऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या कर सकता है कि भाई 2 ऑक्साइड पकड़े अपने साथ? ना बाबा ना, ये इतना स्टेबल नहीं होगा। और फिर मैं कहूँ यार के के बारे में बात करो, के इतना छोटा ऑक्सीजन है और इतने 2 बड़े बड़े वो है, क्या वो पकड़ सकते हैं? मां ना बाबा ना, ये भी नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो KO2 यहां पर -2 चार्ज, यहां पर -1 चार्ज, यहां -½ चार्ज, भाई ये वाला ये बनाता है लेकिन ये स्टेबल नहीं है। ये भी बनाता है लेकिन ये स्टेबल नहीं है। मैंने रीजन बताई आपको कि जो साइज है, नॉर्मल ऑक्साइड का साइज छोटा होता है और पोटेशियम का साइज बड़ा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ वैसे बॉन्ड नहीं बना सकते जैसे बनाना चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब हुआ सबसे स्टेबल कौन होगा? ये होगा। उसकी वजह क्या है? मैंने आपको कहा कि O-2 हैज लार्जेस्ट, O-½ सॉरी, O-1/2, यानी O-½ भी इसको कहते हैं या O-½ इसको कहते हैं। It has larger size than the O-1 has larger size than the O-2। समझ आ रही बात? तो O2 का साइज, O2-½ का साइज क्या होता है? ये बड़ा होता है। और K का साइज भी बड़ा है, तो इसका मतलब है अच्छा बॉन्ड यहां बनेगा। ठीक है, इसके बाद जितने भी हैं, इसके बाद जितने भी आते हैं के, रुबिडियम एंड सीजियम, वो क्या बनाएंगे? वो तो एक ही बनाएंगे। देखो, अब बात क्लियर है। के के बाद जो भी आता है ना, उनका साइज क्या होता है? के के बाद जो भी आते हैं उनका साइज के से भी बड़ा होता है। तो जब साइज बड़ा होगा तो मेरे ख्याल में उसमें शक नहीं है कि मैं उसको बताऊं कि क्या बनाएंगे या कौन सा ऑक्साइड वो बनाएंगे। ओके, अब देखो के के बाद कौन आता है? तो के के बाद होता है रुबिडियम एंड सीजियम। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके
ये हमें देंगे RbO2, ये क्या देंगे CSO2। यहाँ पर सीजन का साइज बड़ा है और O2 माइनस हाफ का साइज भी बड़ा है, तो ये स्टेबल ऑक्साइड बनाएंगे। अच्छा, गौर से देखना, इसका कलर कैसा होगा, K2O, तो हम कहेंगे भाई कलरलेस होगा, ये आपको याद होना चाहिए। इसका कलर कैसा होगा, तो हमें पता भाई पेल येलो, पेल येलो। और यहां पर क्या होगा, हमें पता भाई ये ऑरेंज येलो, क्या होगा ऑरेंज येलो, ये ऑरेंज येलो होगा। अब एक और बात है, देखो ये जो परऑक्साइड होता है ना, परऑक्साइड जितनी भी है, यहाँ पर जितने भी परऑक्साइड हमने पढ़े हैं Na2O2 NK2O2, ये क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये डायामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। और ये जो सुपर ऑक्साइड है ना, सुपर ऑक्साइड, ये होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। उसकी वजह ये है ना, ये जो बॉन्ड बनाते हैं वो 1.5 होता है। सुपर ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जहां पर ऑक्सीजन इज माइनस हाफ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। ये कलरलेस है, उसको इग्नोर कर। यहां पर पेल येलो एंड ऑरेंज येलो, ये ऑक्साइड के कलर की वजह से होता है, ऑक्साइड की वजह से, मेटल की वजह से कोई कलर नहीं होता, तो इसकी वजह से हम कहते हैं भाई ये क्या है, इसका कलर यही होता है। ये दो जो है, ये जो दो है, जब ऑक्साइड बनाए, मैं मेटल्स की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, फिर आप कहेंगे सर मेटल का कलर तो सिल्वर ही होता है, भाई हाँ होता है, लेकिन यहाँ की बात नहीं है, लेकिन यहाँ की बात नहीं है। तो हम कहते हैं भाई क्या है, ये क्या है, इनके कलर कैसे होंगे, हम कहते हैं भाई इनके कलर होंगे ऑरेंज, सॉरी, इनके कलर कैसे होंगे, इनके कलर होंगे ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, ये ऑरेंज येलो है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, अब दो बातें हम बात करें। सबसे पहले भाई कि क्या इन सब में, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, याद रखना कि जो परऑक्साइड होते हैं ना, परऑक्साइड, ये परऑक्साइड, ये जो तीनों हम लेते हैं, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर में लिखूंगा, सुपर ऑक्साइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर इसकी होती है, फिर नॉर्मल। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया, ये हमारे पास साइज का ऑर्डर हो गया। तो साइज का ऑर्डर और रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम है, कि साइज ऑक्साइड का बड़ा होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और दूसरी बात यह है कि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रो रुबिडियम सीजन, सीजन का साइज भी बड़ा है, और O-O2 माइनस हाफ का साइज भी बड़ा है। समझ आ रही बात, तो स्टेबल इसलिए सुपर ऑक्साइड बनता है। एक और बात मैं आपको कहूं, इनमें से बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस सुपर ऑक्साइड होता है, फिर दूसरा होता है परऑक्साइड, और उसके बाद कौन होता है ये। अगर मैं आपको कहूं रिएक्टिविटी बताओ, इनमें से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो अब रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने बताया आपको कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा सुपर ऑक्साइड की होगी, फिर फर की होगी, और फिर नॉर्मल ऑक्साइड की होगी। डू अंडरस्टैंड, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है। अब इन सबको डिटेल से देखिएगा, आई एम श्योर कि ये लेक्चर, ये जो रिएक्टिविटीज हैं, ये आपको समझ आई होंगी, बिकॉज दीज आर 3 रिएक्टिविटीज। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, क्लोरीन के बारे में। पिक्चर वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हैं, पिक्चर या जो भी है वो लेने हैं आप लें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द क्लोरीन। ओके, रिएक्शंस विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ हम रिएक्शंस देखेंगे। क्लोरीन एक पैल येलो गैस है, दिस इज अ पैल येलो गैस, और ये गैस के साथ रिएक्शन करके हमें क्या मिलेगा भाई। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, alicoachingacademy.com पे जाके बहुत सारा डाटा आपको मिलेगा। हमें सपोर्ट करिएगा alicoachingacademy.com, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, और सोशल मीडिया पे आप सपोर्ट करें। ओके, हम बात कर रहे थे अबाउट व्हाट, ये हो गया क्लोरीन, पैल येलो गैस। अब मेटल जब रिएक्शन करता है, ग्रुप 1 की हम बात करते हैं Cl2 के साथ, ये हमें देगा MCl। MCl का मतलब क्लोराइड, वही क्लोराइड जो कि होता है। देखो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ना, मैं लिथियम से लेता हूँ पूरा नीचे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है Li, Na, K, रुबिडियम, सीजियम, बस। अब ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ, ये हमें देंगे LiCl। ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, हमें देंगे NaCl। ये K के साथ रिएक्शन करके हमें देंगे KCl। रुबिडियम के साथ रिएक्शन करके हमें देंगे RbCl, और इसके साथ रिएक्शन करके हमें देंगे CsCl। ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसको अगर आपने वो करना है, क्या नाम है ये,
इनको बैलेंस करना है तो ठीक है बैलेंस करें, नहीं तो बैलेंस करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको टू टू करें। इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर ये इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपने देखा होगा इससे पहले भी मैंने रिएक्शन ज़्यादातर बैलेंस नहीं किए हैं। ठीक है, करें ना करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये होता है वही कि हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो हमने पहले भी कहा इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये एक गैस है, ये सॉलिड होता है, और ये हमारे पास ये भी मिलते हैं, ये सभी सॉलिड हैं। ये गैस है, गैस को हम वो करते हैं मोल्टन स्टेट में इन सबको लेते हैं। और ये आपके पास मेटल है, मेटल आपको पता है कि तमाम मेटल जो है वो सॉलिड है एक्सेप्ट Hg। एक Hg जो है वो होता है। ये तो है, रिएक्टिविटी वही है, ऊपर से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, सेम इज द केस ऑफ द हियर टू। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, हम आपको पता है NaCl को हम पानी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, LiCl को, साल्ट को हम पानी में डालते हैं। जब आप घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, आपको पता है ये कल इसके बारे में हमने बात की थी NaCl की। मैंने आपको कहा था कि रॉक सॉल्ट इसको कहते हैं, और एक और नाम भी मैंने आपको बताया था। तो ये नाम ये आपको हेमलाइट और सेल्वाइट का नाम याद होगा, ये आपको याद होनी चाहिए, इसका नाम और इसका नाम। ओके, हम ये कहते हैं कि जब आप इसको पानी में डालते हैं, NaCl को H2O में डालते हैं, तो आपको मैंने पहले भी कहा था Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, ये प्लस और माइनस, ठीक है। और फिर जाके इसके इर्द गिर्द पानी आता है, वाटर मॉलिक्यूल, इसके इर्द गिर्द भी वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। अब सोल्यूशन बनता है, क्या बनता है? सोल्यूशन। जो सोल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन बनता है मतलब है कि आप उसमें पानी डालें और ये क्या हो जाए, फिर ये डाइल्यूट हो जाए। अब ये डाइल्यूट होने तक हम इसको क्या कहते हैं? हीट ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। अब कौन कौन बनता है? देखो हमारे पास लिथियम क्लोराइड से लेकर सीजियम क्लोराइड तक बनते हैं, लेकिन लिथियम क्लोराइड से सीजियम क्लोराइड तक जब आते हैं तो मैंने आपको कहा साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ता है तो क्लोराइड बनते हैं, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, रिएक्शन जल्दी होता है। लेकिन एक चीज है, हीट ऑफ सॉल्यूशन लिथियम क्लोराइड का, ये जो लिथियम क्लोराइड है इसका होता है माइनस में। तो माइनस में होता है इसका मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये क्या है? दिस इज एक्सोथर्मिक। ये वाला होता है एक्सोथर्मिक। और ये बाकी जितनी भी है ना, नीचे वाले जितनी भी हैं, ये सारे के सारे होते हैं एंडोथर्मिक। वैसे मैं आपको वैल्यू बताता हूँ, वैल्यू याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, अगर आपने याद रखनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है। ये होता है -35 किलो जूल पर मोल, और बाकी भी है, लेकिन ये सिर्फ -35 किलो जूल पर मोल में है। बाकी अगर आप NaCl को देखिए, इसकी वैल्यू होती है +4 किलो जूल पर मोल, ऑलमोस्ट, अच्छा एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। ये +4 किलो जूल पर मोल होती है, ये 4.98 है, एक्चुअली 5 है तकरीबन, लेकिन 4.98 इसको अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं आपके लिए 4.98, ये वैल्यू याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, आपने याद रखी है ठीक है, नहीं है तो कोई खास जरूरत नहीं है। 4.98 किलो जूल पर मोल। सीजन के अगर हम देखिए, इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये इसकी वैल्यू होती है 21.4 किलो जूल पर मोल। ये एंडोथर्मिक में ज्यादा होती है ये। तो ये इसकी जो वैल्यू होती है ना, हीट ऑफ सोल्यूशन, ये क्या है? यहाँ पर मैं लिखूं ऊपर कि आपको क्लियर हो, हीट ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि जो हीट ऑफ सोल्यूशन होता है, ये जो हीट ऑफ सोल्यूशन है वो क्या है? वो आ, वो एक्सोथर्मिक है, बाकी सारे के सारे एंडोथर्मिक है। आपको पता है भाई कि नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव साइन किसी वैल्यू के साथ आता है, हम कहते हैं ये क्या है? ये एक्सोथर्मिक है, बाकी सारे के सारे एंडोथर्मिक है, ठीक है। The last one, the last very important point, and that is called flame test. तो फ्लैम टेस्ट के बारे में दो बातें मैं बताना चाहूँगा। ये हमारा आखिरी पार्ट ऑफ दिस लेक्चर है, इसके साथ ही आपके अल्कली मेटल का जो लेक्चर है वो इख्तिताम पसीर होता है। ओके, फ्लैम टेस्ट की हम बात करते हैं। देखो फ्लैम टेस्ट में दो चीज़ याद रखना। फ्लैम टेस्ट के बारे में दो बातें याद रखना। पहला पॉइंट तो ये है कि फ्लेम टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं इनिशियली किसी भी एलिमेंट को मालूम करने के लिए, इनिशियली, ठीक है, यार ये फ्ला एलिमेंट है या नहीं है। लेकिन दो एक और चीज है, हम एंटीटेस्ट की बात करेंगे। हमारे पास एंटीटेस्ट की बुक्स में दो किस्म के कलर्स तैयार होते हैं। एक वो कलर होता है जो कि हमें दिया है
फेडरल पंजाब बाकी बुक्स ने और एक है केपीके बुक्स ने। आप किसको फॉलो करेंगे, मसला ही है। अब मैं इसको दो में डिवाइड करता हूं, केपीके के लिए भी, जो सिर्फ केपीके के बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो बाकी जितनी भी है, पंजाब है, फेडरल है, जो भी है, जो यूएचएस देंगे या डो देंगे या उसके साथ देंगे टेस्ट वगैरह, तो इनके लिए वो अलग है। ठीक है, ये दो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इधर LINAK रुबिडियम सीज़ियम। तो ग्रुप नंबर 1 में ये आपने याद रखना है, इसको हम लिखेंगे ऐसे, तो हम लिखता हूं, मैं इधर लिखूंगा केपीके बोर्ड। ठीक है, और बाकी क्या है, यहां पर है फेडरल, पंजाब, यूएचएस, डो, उन सब के लिए ये वाले कलर। ठीक है, ये कलर में वो है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि ये आपने वो करना है, तो आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आप जाके केमिस्ट्री में पॉकेट में बकायदा ये हमने दिया है, देखो ये केमिस्ट्री में पॉकेट में, ये मैंने इसलिए खोला है क्योंकि ये तजाद है बुक्स में, तो कहाँ के स्टूडेंट्स कहाँ के लिए दे। अगर केपीके का बच्चा जाके नम्स का टेस्ट देगा ना, तो इसको फॉलो करेगा। नम्स के लिए एमडीकैट अगर नेशनल है, पूरा पाकिस्तान के अंदर है, और यूएचएस वाला बनाते हैं, याद रखना यूएचएस वाले टेस्ट बनाते हैं, फिर आप इसको फॉलो करेंगे। केपीके में केम्यूकेट, ईटा, एनटीएस जो केपीके वाले बनाते हैं, फिर आप केपीके वाला इसको फॉलो करेंगे। डू अंडरस्टैंड? तो ये आपने याद रखने हैं। अब इतना डिफरेंस कहीं पर नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। देखो, ये केपीके में कहते हैं कि जो LI है, ये रेड है, ये क्या है, ये रेड है, रेड। और जो बाकी फेडरल पंजाब वगैरह है, उसको कहते हैं हम लिलिक। क्या कहते हैं, या इसको देखो, इसको हम कहते हैं रेड, ये रेड है, इसको रेड कहते हैं। ये जो बाकी है ना, बाकी जितनी भी, इसको कहते हैं क्रिम्सन रेड। आपकी सर इतना फर्क तो नहीं है, दोनों में रेड रेड आता है ना, लेकिन इतना मसला नहीं है। लेकिन सोडियम को देखो, अच्छा सोडियम को यहां पर सिर्फ येलो कहते हैं, केपीके में सिर्फ येलो कहते हैं, और बाकी में इसको गोल्डन येलो कहते हैं। और ये गोल्डन येलो है भी एक्चुअली ये वाला कलर है। ठीक है, अब आते हैं जनाब के की तरफ। जो के है ना, के को हम इधर कहते हैं लिलिक, केपीके में इसको क्या कहते हैं, लिलिक। लेकिन बाकी में इसको कहते हैं वायलेट। बाज बुक्स में ये वायलेट है, बाज बुक्स में पेल वायलेट है। ठीक है, पेल वायलेट, तो वह है वायलेट ही, पेल वायलेट। अब आपको जो मिलने वो आप लिखिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं जनाब रुबीडियम की। अच्छा, जो रुबीडियम है, रुबीडियम के बारे में केपीके वाले कहते हैं ये रेड है, इसको रेड कहते हैं, और जो बाकी हैं वो उसको पेल कहते हैं, पेल या कुछ पेल या वायलेट भी कहते हैं। वह सीजम है कि सीजम के लिए सब मुत्तफिक हैं, और वो उसको सीजम को वायलेट कहते हैं। अच्छा, अब याद रखना, ये जो केपीके वाले हैं, जो मैंने लिखा है आपको, तो जो लोग ईटा टेस्ट देते हैं, या KMU एमडीकैट टेस्ट देते हैं, या KMU कैट टेस्ट देते हैं, तो उनके लिए ये है, ये केपीके वाले याद रखने हैं। ठीक है, और जो लोग केपीके से बाहर जो टेस्ट देते हैं, यूएचएस का टेस्ट देते हैं, या वो जाके नम्स का टेस्ट देते हैं, या NTS देते हैं, जो केपीके से बाहर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। केपीके के अंदर हो तो फिर वो पहली वाली लिस्ट है, और या आगा खान का टेस्ट देते हैं, तो किसी भी सूरत में आपने ये दूसरी वाली याद रखनी है जो लिस्ट नंबर 2 में है। Anyways, it was all about this lecture. We talked about the reactions of oxygen, water, and chlorine. And at the end, the flame test. So flame test is important to get initially which element is this. ये कौन सा एलिमेंट है इसके बारे में। अच्छा, ये जो अभी ये लेक्चर्स हमने उन लोगों के लिए रिकॉर्ड की हैं जो हमारी एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते फिजिकली, या ऑनलाइन लाइव या फुल कोर्स नहीं ले सकते, तो उनके लिए, या अगर आपने स्टडी की है और आप जाके सिर्फ रिवाइज करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपने कितना सीखा है और कुछ रह तो नहीं गया, तो ये लेक्चर्स उनके लिए हैं। बाकी हमारे साथ रहिएगा, alicoachingacademy.com हमारी वेबसाइट, हमें सपोर्ट करिएगा। और आपको लगता है कि इस लेक्चर से आपको फ़ायदा मिला, ये लेक्चर फ़ायदेमंद है और आपको अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।